हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वापस आ चुका हूँ 2 दिन के बाद सीरियल की एक और नई अपडेट वीडियो के साथ। सक्षम देखते हैं कि रिसिप्ट में मिसेस गोपिका मोदी लिखा है। तभी ये देख के सक्षम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुमने ये सब मुंह दिखाई करने के लिए किया, समझ आता है, पर तुमने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला। ये बोलने के बाद सक्षम गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और गोपिका फिर भी बोल रही होती है कि मैंने ये सब नहीं ऑर्डर करवाया। और मिथिला मोदी बोलती है कि आशी और गोपिका को कमरे में जाने के लिए। जब आशी सीढ़ी में थी, जब जा रही थी वो, तभी वो सुनती है मिथिला मोदी की आवाज और वो बोल रही होती है कि इस चीज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो ये सच का पता लगा के ही रहेगी। ये सब सुन लेती है आशी और दूसरी ओर दुकान में सब लोगों की खरीदारी खत्म हो जाती है और वो लोग घर से निकल जाते हैं। और उसके बाद मोदी भवन में जब आशी देखते हैं कि हॉल रूम से सब लोग चले गए, तभी वो चुपके चुपके आके सारे के सारे सामान देखने लग जाती है। पहन तो ना पाएगी पर देख तो जरूर लेगी। और जब वो इन सामानों को देख ही रही होती है, तभी मिथिला मोदी पीछे से आ जाते हैं और वो आके पूछती है कि ये क्या हो रहा है। और ऐसे करके वो बातों में फंसा देती है आशी को और बातों बातों में उससे वो सच निकलवा रही होती है मिथिला मोदी। और एक पल में आशी बोलती है कि मैं भी चले जाती हूँ अपने कमरे में। ये बोल के वो अपने कमरे में चले जाती है और दूसरी गोपिका मन खराब कर रही होती है सक्षम के बिहेवियर के लिए और वो जाके बैठती है बाग के पास और वो दोनों एक साथ थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी एक समय आशी आके गोपिका को ले जाती है अपने साथ अपने कमरे में। आशी गोपिका को ले जाती है। इसके गोपिका को अपने कमरे में ले जाने के बाद आशी गोपिका को बोलती है कि मेरे पैर दबाने के लिए, और हमारी भोली भाली गोपिका पैर दबाने लग जाती है आशी की। और इस बार भी मिथिला मोदी पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है और एक पल में वो आगे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इस बार भी आशी बहाना बोल देती है मिथिला मोदी को। बहाने सुनने के बाद मिथिला मोदी बोलती है कि ये सब बातें बाद में भी की जाएगी, अभी शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए। और उसके बाद मिथिला मोदी चले जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद शाम में आशी तैयार हो जाती है। तैयार होके अपनी मम्मी को वो वीडियो कॉल करके अपने आप को दिखा रही होती है कि मुझे कैसा लग रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद वो दोनों आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद एक पल में आशी कॉल रख देती है। रखने के बाद वो कमरे से बाहर जा रही होती है और तभी बाहर से मिथिला मोदी वहीं से आ रही होती है। और एक पल में मिथिला मोदी का पैर फंस जाता है अपनी ही साड़ी में और तभी उनके हाथों में रखा हुआ चटनी उड़ के जाके लगती है आशी के कपड़ों में। और तभी मिथिला मोदी सोच रही होती है कि अभी क्या किया जाए, समय बीता जा रहा है। तभी वो बोलती है कि जो 11 लाख का सामान ऑर्डर किया हुआ था उसमें से कोई एक दुपट्टा उठा लेने को। ये सब सुनने के बाद आशी मन ही मन खुश हो जाती है। खुश होकर वो चले जाते हैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए। पर इन सब चीजों में अभी भी मिथिला मोदी को लग रहा होता है कि ये सब सामान गोपिका ने ऑर्डर किया है। तो वो आशी को लेके गोपिका के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे सामान में से एक दुपट्टा आशी को देने के लिए। और जब गोपिका ढूंढ रही थी सारे के सारे बॉक्सेस में एक दुपट्टा, तभी मिथिला मोदी बोलती है कि तुमने अगर ऑर्डर करवाया है तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि किस डिब्बे में दुपट्टा रखा हुआ है। पर फिर भी गोपिका ढूंढ रही होती है सब कुछ। एक पल में आशी गोपिका को देखती है, बोलती है एक बॉक्स जिस बॉक्स में दुपट्टा हो सकता है। और जब गोपिका उस बॉक्स को बाहर निकाल के खोलती है और वो देखती है कि उसमें दुपट्टा ही रखा हुआ है। और तभी मिथिला मोदी बोलती है कि एकदम शेर नजर है आशी की। इतने सारे बॉक्सेस के बीच में उसने एकदम एग्जैक्ट बताया कि किसमें है ये दुपट्टा। और तभी गोपिका देती है आशी को ये दुपट्टा पहन लेने के लिए। और जब आशी देखती है उस दुपट्टे को, तभी बोलती है कि दुकानदार ने उसे बेवकूफ बनाया, ये दुपट्टा एकदम बकवास लग रहा है। उसने तो एकदम अच्छा मॉडर्न टाइप मंगवाया था पर दुकानदार ने भेजा है हल्का सा। तभी ये बात सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आशी ने ही मंगवाया है ये सामान। ये सब देखने के बाद मिथिला मोदी बोलते हैं कि मुझे 100% शक था कि ये सब सामान आशी ने ऑर्डर किया है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। और आशी फिर से बहाने बनाने की कोशिश कर रही होती है और तभी मिथिला मोदी बोलती है कि ये सब बहाने अब नहीं चलने वाले, जो भी है सच सच बताओ। और इसके बाद आशी बोलती है कि ये सारा सामान मैंने ही ऑर्डर किया था। और उसके बाद आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।